नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अगर आप हमारे रेगुलर देखने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग वास्तविक संख्या जो इस टारगेट ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट चैप्टर है मैथ का, उसको ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग बहुपद से शुरू करेंगे। बहुपद जो आपके चैप्टर 2 है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 2 बहुपद। प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 बहुपद का है, इसको आप समझिए। कह रहा है कि यदि px बराबर इतना को qx बराबर इतना से भाग दिया जाए तो भागफल बताइए। तो यहाँ पे px में का आप क्या लिखिए, x के पावर 5 पहला को लिख लीजिए। और qx में का पहला x के पावर 3 को लिख लीजिए। देखिए कितना शानदार तरीका आपको हम बता रहे हैं। अब खुद से सोचिए कि x के पावर 3 में का से मल्टीप्लाई किया जाए कि x के पावर 5 आ जाए। तो आपका जवाब होगा x के पावर 2 से, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है। तो 3 2 5, x के पावर 5 आ गया। तो आप किससे गुना किए? तो x के पावर 2 से किए। तो इसका घात क्या है? 2 है। तो देखिए जिस भी ऑप्शन में 2 होगा वही इसका जवाब होगा। तो पहला का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आप ये समझे होंगे। आइए सवाल नंबर 2 पर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? तो आप मेरा बात याद रखिएगा। बहुपद निकालने का या फिर बताने का एक बहुत सुंदर तरीका आपको बता रहे हैं। 3 चीज़ आपको याद रखना है। कभी भी बहुपद का जो घात होता है वो रूट में नहीं रहता है। जो जैसा कि आप देख रहे हैं रूट में x आ गया, y आ गया, इस तरह से नहीं रहता है। अगर आ गया तो ये बहुपद नहीं है। कभी भी पावर जो है घात होता है जो बहुपद का, वो माइनस में नहीं रह सकता है। अगर ऐसा आ रहा है तो ये बहुपद नहीं है। कभी भी बाटा में नहीं रह सकता है x y z। तो ये ऐसा आ गया तो बहुपद नहीं है। तो आइए चूज करते हैं ऑप्शन नंबर ए। आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में रूट में यहाँ x दे दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए कट गया। यहाँ बाटा में x दे दिया है तो ये भी कट गया। यहाँ पे रूट में x दे दिया है तो ये भी कट गया। तो 3 गो कट गया। क्या बचा है आखिरी में? d। तो ये आपका दूसरा का d होगा। आप चेक कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अगर मेरे वीडियो से आपको तनिक भी लाभ पहुंच रहा है विद्यार्थी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे ये ईमानदारी का उम्मीद करता हूँ। आइए 3 नंबर बताते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है शून्यक -3 और 2 वाला बहुपद है। शून्यक -3 और 2 वाला बहुपद है। तो आप एक सवाल समझ रहे हैं तो आप इससे इस टाइप का हज़ारों सवाल बनाने का क्षमता रखिए, शक्ति रखिए। तो देखिए इस टाइप को सूत्र पहले आप याद रखिएगा। बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ गौर कीजिए, -3 और 2 दिया है ना, तो बस शुरू से ही पकड़ा जाएगा, यहीं तक में पकड़ा जाएगा। देखिए कैसे, x² माइनस, यहाँ अल्फ़ा के जगह पर क्या रखिएगा? -3। बीटा के जगह पर क्या रखिएगा? 2। गौर कीजिएगा, x² माइनस, और घटेगा तो -1 आएगा। 3 में से 2 घटेगा, माइनस में 3 है तो -1 आएगा। तो -1 क्या हो गया? +1। तो देखिए x² +1 कहीं पे है, और यहाँ x भी रहता है तो x में 1 में गुना हुआ तो क्या हो गया? x। आइए खोजते हैं। x² -x है, x² +x है, x² -x है, x² +x है। यहाँ 2 गो हमको मिला है, 2 गो मिला है। अब आगे एक स्टेप और बढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि यहीं तक में आंसर मिल जाता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ लीजिए। अब यहाँ तक तो हम सॉल्व कर दिए हैं। अब प्लस लिख लीजिए, फिर प्लस के बाद अल्फ़ा का मान -3, बीटा का मान 2, यहाँ पे x² + x 3 दूनी के 6 प्लस माइनस माइनस। तो देखिए A to Z आंसर आपका निकल के आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझे होंगे। ठीक, अगर एक बार में नहीं समझ आता है तो आप इस वीडियो को बैक करके देखिए, लेकिन समझ के ही आगे बढ़िए। सवाल नंबर 4 आइए देखते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि x² + 7x + 10 के शून्यक हैं। इसमें से कौन x² + 7x + 10 के शून्यक होगा? ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। आप इस सूत्र के सहायता से भी बना सकते हैं। देख लीजिए सूत्र में क्या है, x² माइनस में x प्लस माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x है ना, और यहाँ पे -2 -5 है पहला ऑप्शन में। तो आपको बहुत हम सुंदर तरीका दे रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा। पहले सवाल यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जल्दी से।
अब इसमें या ऑप्शन बाई चेक किया जाए, ऑप्शन बाई ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। कभी भी याद रखिए एक बात, जब शून्य कह देता है ना तो शून्य को इस समीकरण में आप रखिएगा तो टोटल का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो एक बार -2 और एक बार -5 रख के चेक कीजिए x के जगह पे, अगर 0 आता है तो यही जवाब है। तो -2 रख के चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए का पहला। ये आप बनाइएगा ना तो जल्दी जल्दी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर 4, 7 दूनी के 14, तो +-14 हो जाएगा +10, 10 4 14, प्लस में यहाँ पे माइनस में 14 है तो ये कट के आ गया 0। ध्यान रहे दोनों 0 आना चाहिए। तो एक बार -2 चेक कर लिए, -5 चेक किया जाए, -5 x के जगह पे रखेंगे, 7 गुने -5 + 10, -5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे देख लीजिए प्लस माइनस -7 × 5 = 35 + 10, 25 से 10 35, इधर माइनस में 35 है, ये भी क्या गया 0। तो देखिए दोनों में हम लोग का क्या गया 0, तो यही इसका आंसर होगा। आप कहेंगे सर बाकी का आप चेक करके दिखाइए, तो आप कापी कलम लेके बैठे होंगे, चेक कर लीजिए, इसमें दोनों का 0 आ ही नहीं सकता है। जिस प्रकार हम लोग रख के यहाँ पे बनाए हैं 0 जिस प्रकार आ गया है, बाकी के 3 ऑप्शन आ ही नहीं सकता है। तो जो 0 आएगा वही शून्यक है। तो सवाल नंबर चौथा का ए। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझे होंगे विद्यार्थी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5 कह रहा है बहुपद इतना के शून्यक हैं। वही बात है, पहले लिख लीजिए x² - 4। अब ऑप्शन नंबर ए को उठाइए, ए में क्या है 1 2, तो पहले 1 को रखिए x के जगह पे। तो x के जगह पे 1 को अगर हम रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 4, क्या आ गया -3 आ गया, लेकिन आना चाहिए था 0, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, मन में भी आप कर सकते हैं, हम लिख के तो समझा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी अब चेक करिए, 2 और 2 है, 2 है, तो x के जगह पहले 2 रखिए। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0, तो ये मैच हो गया, यही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। 6 देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। सवाल कह रहा है कि इतना के शून्यक कौन से हैं। तो वही बात है विद्यार्थी, हमको रख के चेक करना पड़ेगा। x के जगह पे आप ऑप्शन में रखिए, देखिए किसका मान 0 आ जा रहा है। अगर आप रूट से डरते हैं तो आइए मैं चेक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या बोले हैं, सवाल को लिख लीजिए। सबसे पहले सवाल को लिख लीजिए। तो आइए सवाल लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सवाल लिख लिए हैं 4x² + 5 √2x - 3। ऑप्शन नंबर ए में क्या है 3 √2, तो चेक किया जाए, 4 × -3 √2 का स्क्वायर + 5 √2 गुने ये जो x है तो x के पहले वाला रखिएगा ना, 3 √2 - 3। गौर कीजिएगा, यहाँ √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 18 चौके, तो 18 18 दूनी 36, 18 14 18 चौके 72। यहाँ पे गौर कीजिए, √2 का गुना हुआ तो 2 हुआ, 2 5 10 3 30 -3। यहाँ पे आप देख लीजिए माइनस में 33, क्या 0 आया 0 नहीं आया, तो ये ऑप्शन में कट गया। एक का अगर 0 नहीं आ रहा है तो दूसरा चेक करने का ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरा 0 पहला 0 आ जा रहा है तब चेक करिए। अब ऑप्शन नंबर बी पे आइए, जब ये मिटा देना हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। 4 × x के जगह पे अब की बार रखेंगे 3 √2/2, x स्क्वायर है तो स्क्वायर + 5 √2 गुने फिर x आ गया, तो हई वाला चीज़ रखिए -3। देखिए यहाँ पे √2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा 2, और 2 से देखिए लिख ही दे रहे हैं, √2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 आएगा, और 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आएगा, और 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा। देख लिए कैसे कैसे हम किए हैं। तो 2 से 2 कटा 2 बार में, फिर ये 2 से 2 बार में, तो 9 दूनी 18 आया। मतलब कुल ये हल होके क्या आया विद्यार्थी 18 आया है। इसको देखिए हल करते हैं। √2 गुना होके क्या बनेगा, √2 गुना होके 2 बनेगा, माइनस में गुना में क्या है 3 है,
और बाटा में क्या है 2 है, तो 2 से 2 कटा, ये पचती आई 15, माइनस में 15 बना, अब पहले ही से माइनस में 3 है, तो यहाँ पे गौर कीजिए 18, 15, 3, 18, 0 आ गया, 18 में से 18 गया 0, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको भी चेक करिएगा तो यह 0 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, सवाल नंबर आप 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का एक गुणनखंड है। तो एक बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हम ऑप्शन मेथड पे जाएंगे और ऑप्शन में जो दोनों तरफ किनारे है, जैसे यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे -1 और 3 से गुना करिएगा, -1 और 3 से गुना करिएगा तो क्या आएगा, -3 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, +3 आएगा, तो ये नहीं होगा, माने ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ये नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन में आइए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है, तो 1 गुने -3 करिएगा तो -3 आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस में 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। सी नंबर पे आइए, यहाँ पे -1 गुने -3 है, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, 3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी को अभी सही नहीं करेंगे, सी को अभी रखेंगे कि हाँ हो सकता है डी नंबर को चेक किया जाए। डी नंबर में आप गौर करिएगा तो 1 गुने 3, प्लस में 1 प्लस में 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ 2 गो ऑप्शन मेरा बच गया। तो देख लीजिए, फालतू का समय व्यर्थ करने से अच्छा है ना, 2 गो ऑप्शन कट गया। अब हम सी और डी को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, तो पहले सी को मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ठीक है, सी क्या है, x माइनस 1 गुने x माइनस 3, x ले x में होगा तो एक्स स्क्वायर, x से 3 में होगा तो 3x, -1 से x में होगा तो -x, और -1 से 3 में होगा तो +3, तो x स्क्वायर 3x में से x घटा तो +2x प्लस 3। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 4x है, हमारा आया 2x, तो ऑप्शन नंबर सी कट गया कि नहीं, तो डी बचा, लेकिन सी ही दे रहा है आंसर। आइए कहीं देखते हैं गड़बड़ हुआ है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं विद्यार्थी। मैथ्स बार बार बनाया जाता है, हार नहीं माना जाता है मैथ से। x में किए तो x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए गलती हुआ है, हाई माइनस में ना है, हाई प्लस में है, तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस। अब देख लीजिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस रहता है, आ गया ना हूबहू, तो ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, सवाल नंबर 8 कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो याद रखिएगा, सवाल देखिए, पहले हम लिख दे रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो यहाँ पे सी कौन है, तो पहला ए बी सी, तो सी के जगह पे 1 आया, ए के जगह पे 2 आया, तो 1/2 जिस भी ऑप्शन में होगा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर देखिए, सवाल नंबर 9। उम्मीद करते हैं आपको बुझा रहा होगा विद्यार्थी। दिक्कत जब होता है तो कमेंट में आप लिख दिया कीजिए, मैं उसमें सुधार करने का भरपूर कोशिश करूंगा। 9 नंबर, यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यक -3 है तो के का मान बताइए। तो आपको हम पहले ही कह दिए थे कि जब शून्यक है तो इसमें रखने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, x स्क्वायर माइनस 11x माइनस के बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि शून्यक बोला है और एक शून्यक -3 कह रहा है, तो x के जगह पे क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 11 तिया 33, माइनस के बराबर 0। यहाँ पे माइनस के उधर जाएगा तो प्लस के, 9 3 12, 42 हो जाएगा, यानी के का मान 42। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए सवाल नंबर 10 समझा जाए। सवाल नंबर 10 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स का मान बताइए। कुछ नहीं, बहुत आसान है, अगर आप समझना चाहें तो सबसे पहले यह एक तरीका ये है कि या तो आप अल्फा और बीटा का मान निकाल लीजिए, नहीं तो इसको पहले हल कीजिए। यहाँ पे अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स का मतलब क्या होता है,
तो इन्वर्स मतलब 1 नीचे चल जाएगा अल्फ़ा 1/बीटा। जब इसको हल करिएगा तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो जाएगा, बाटा पर के जोड़ है, अल्फ़ा से डिवाइड दीजिएगा तो अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा से 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो बीटा, बीटा से डिवाइड करिएगा तो बीटा कटेगा, बचा अल्फ़ा, अल्फ़ा से 1 में गुणा करिएगा अल्फ़ा। अब आप याद कीजिए शुरू में क्या बन रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बन रहा है ना, तो इसका क्या होता है -b/a। ट्यूशन में लिखवाए थे हम सूत्र, और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा का होता है c/a, a कैंसिल हो गया, -b/c बचा। तो जो सवाल हम लोग का दिया है उसमें से b और c खोज लिया जाए, तो a b c, b के जगह पर 4 है, इस सूत्र का माइनस यहाँ लगा देंगे, और c के जगह पर 1 है, -4/1 मतलब -4, 1 का वैल्यू नीचे नहीं रहता है, तो -4 जिस भी ऑप्शन में है सही जवाब है। उम्मीद करते हैं आप ये तरीका समझे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीका है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 पर। सवाल नंबर 11 देखिए, सवाल नंबर 11 में क्या बोल रहा है, 11 नंबर में कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कहेगा तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लीजिएगा। क्या दिया है 4, गुणनफल 3 है, गुणनफल कहेगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा लिख लीजिएगा। क्या दिया है 3, तो कह रहे हैं बताइए इसमें से कौन होगा। सूत्र याद करना जरूरी है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे देखिए x² ज्यों कहते हो माइनस ज्यों कहते हो, अल्फ़ा के जगह अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर क्या रखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 4 रखेंगे, इंटू में x है प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 3 रखिएगा। खोज लीजिए, जिस भी ऑप्शन में होगा ये आपका जवाब सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब इससे अच्छा आपको कोई नहीं बता पाएगा। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मूर्ख हैं विद्यार्थी। आइए, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए। कुछ नहीं, सवाल बिल्कुल आसान है, समझा जाए। 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बता रहा है, तो 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। तो -b/a सवाल से खोजा जाए। सवाल में देखिए a b c, पहला a होता है, दूसरा b, तीसरा c, तो b के जगह पर क्या है x/4, तो इसमें से आप क्या निकालिएगा, 4 जो कहते हो, b में माइनस है, सूत्र में माइनस है तो माइनस लिखिए, b के जगह पे x/4 यानी 1/4 लिखाएगा, x नहीं लिखाता है। अब नीचे देखिए, नीचे a है तो a के जगह पर यहाँ x² है, x² के साथ कुछ मल्टीप्लाई रहता है तो वही लिखते हैं, लेकिन कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, इसीलिए 1 हम लोग लिखेंगे। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर -1 बचा, नीचे 1 बचा, तो कट के -1 ही तो आएगा। जिस भी ऑप्शन में -1 है उसका जवाब सही है, 12 का डी आप देख लीजिए। सवाल नंबर 13 समझिए, जिस प्रकार 12 है उसी प्रकार 13 है। कह रहा इतना के शून्य का अल्फ़ा बीटा है तो 5 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, कुछ नहीं, सवाल में अल्फ़ा इंटू बीटा का c/a होता है, खोजिए c, a b c के जगह पे -4 दिया है तो 5 गुने -4, a के जगह पे 2 है तो 2 से 2 दूनी के 4 है, 5 दूनी -10, तो जिस भी ऑप्शन में -10 होगा सही जवाब है। 13 का बी सही लौक रहा है, उड़ा दीजिए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 14 समझा जाए। यहाँ पे गौर कीजिए आप, सवाल नंबर 14 में क्या कह दिया कि बहुपद इतना का घात, इस बार देखिए भाग उग नहीं दे रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कुछ नहीं, इसका फर्स्ट वाला आप लिख लीजिएगा x³ और सेकेंड वाला का फर्स्ट वाला लिख लीजिए x², दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो x के पावर 5, तो 5 जिस भी ऑप्शन में है सही जवाब है, उड़ा दीजिए। सवाल नंबर 15 आइए, सवाल नंबर 15 देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो अभी आपको पीछे हम वीडियो में समझाए हैं, अगर आप अच्छा से देख के उसको समझे होंगे तो इसको चेक करिए और बताइए कि कौन बहुपद नहीं है, कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखिए। सवाल नंबर 16 आते हैं। कह रहे बहुपद इतना का घात, बिल्कुल जो 14 है वही तो 16 है, बना के देखिए एक बार और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, देहचोर नहीं बनिए विद्यार्थी। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, बिल्कुल 15 जैसा है, चेक करिए और आंसर बताइए। अगर अब एक ही बार आप 17 देख रहे हैं तो सबसे पहले इस टाइप का सवाल नंबर को देख लीजिए। सवाल नंबर हम समझाए हैं 2 नंबर, देख लीजिए, उसमें टोटल थ्योरी बता दिए हैं, एक को नहीं छूटेगा इस टाइप का, मेरा वादा है। 18 नंबर देखिए,
निम्नलिखित में से किस द्विघात के शून्यक 3 और -10 है? आइए देखते हैं। एक ट्रिक आप याद कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करिएगा तो 3 -10, 3 -10 करिएगा, 3 -10 तो -7 आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा 3 -10 करिएगा तो -30 आएगा। तो आपके पास दो रास्ता है, एक -7 से पकड़िए, एक -30 से पकड़िए। तो देखिए -30 दो ऑप्शन में है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, ठीक है। तो ये दोनों ऑटोमेटिक कट गया, याद रखिएगा, ये दोनों कट गया, वह दोनों में लड़ाई है। अब याद कीजिए सूत्र में क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। गौर कीजिएगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे है और अल्फ़ा प्लस बीटा के मान -7 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। आप चेक करिए, तो अभी चेक करिए, एकदम सही जवाब है हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अगर ये भी नहीं समझे होंगे तो आइए आपको डायरेक्ट हम सूत्र से निकालना ही सिखा देते हैं। क्लास में आपको वैसे बताया भी गया है, सूत्र इसके लिए याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। गौर कीजिए विद्यार्थी, एक्स स्क्वायर, अभी आप माइनस जो कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -7 निकाले हैं ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7, एक्स है तो एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान निकाले हैं -30, तो प्लस माइनस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, आ गया। तो जिस तरीक़ा से आप समझेंगे मैं उस तरीक़े से समझाऊंगा, लेकिन आपको मैं समझा कर ही रहूँगा, ठीक है। समझने का कोशिश आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यक बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अगर इसका आंसर नहीं आया तो आप मार भी खा सकते हैं। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ ये, क्योंकि ऑप्शन नंबर में जो भी दिया है इसमें रख के चेक कीजिए, जिसका भी वैल्यू 0 आ गया वही आंसर है, जिसका भी वैल्यू, जिस ऑप्शन का वैल्यू 0 आ गया वही आंसर है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और -2 हैं? 2 और -2 है। अभी आपको हम बताए हैं, निकालिए, चाहे इस तरीक़े से निकालिए चाहे इस तरीक़े से निकालिए, और कमेंट बॉक्स में 20 का आंसर बताइए। और इस तरीक़ा से भी अगर आपको नहीं निकालने आ रहा है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको अलग से आपको डाल दूँगा कमेंट में बना के। 20 नंबर देखा जाए, 20 नंबर हो गया। 21 नंबर देखा जाए, 21 नंबर, 20 नंबर का जवाब कमेंट में दीजिएगा। 21 नंबर कह रहा है कि इतना के शून्यक कौन है? वही बात है, इस शून्यक को आप इसमें रख के देखिए, x के जगह पे 0 जिस भी ऑप्शन से बन जाएगा तो उसका वही शून्यक हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए। 22, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 10 है? बहुत ही आसान है, अभी आपको हम 18 समझाए हैं इतना प्यार से। बनाइए, 22 का कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 नंबर, आइए देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यक -4 हो तो के का मान बताइए। हालांकि ये भी तो मुझे बताने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये आपको उजबुझाऊँ लग सकता है, कोस्ट फोस्ट दे दिया है, कोशिश करिए समझने का। सवाल नंबर 23, आसान सवाल में विद्यार्थी इतना भी नहीं सर जी पे आश्रित रहिए कि आपका IQ लेवल ही कम हो जाए। आसान सवाल को समझना सीखिए। यहाँ पे शून्यक एक कह रहा है -4 है, शून्यक -4 है तो के का मान बताइए। तो जब भी विद्यार्थी शून्यक दिया रहे कहेगा ये चीज़ का मान निकालिए, तो ये वैल्यू का टोटल मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे k -1, x के जगह पर क्या रखेंगे, जो शून्यक दिया है तो शून्यक -4 है, -4 स्क्वायर है तो स्क्वायर k इंटू -4, x है, 1 बराबर 0। चलिए बनाइए। सबसे पहले -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 से k में करिएगा तो 16 k होगा, -16 से 1 में करिएगा तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस k में 4 में करिएगा 4k प्लस 1 बराबर 0। तो 16 k में से 4 k घट रहा है तो 12 k बचेगा, -16 प्लस 1 घटेगा तो -15 होगा, इधर जाके बन जाएगा +15, यानी k का मान 15/12, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5/4 ऑप्शन में है कहीं?
ऑप्शन में 23 का देख लिया जाए, बी नंबर 5/4 है। ठीक है, बहुत अच्छा विद्यार्थी। आइए आगे बढ़ते हैं। 23 के बाद 24 कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का जोगफल यानी अल्फा प्लस बीटा 3 गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -2 है तो द्विघात बहुपद कौन होगा? तो आप बताइए सूत्र लगा के। सूत्र देखिए ये वाला हम लिखे हैं यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताइए। आगे बढ़ें। सवाल नंबर 24 के बाद अब हम लोग 25 देखेंगे। 25 नंबर करें यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा के मान आपको हम क्लास में बताए थे क्या होता है, c/a होता है। इसमें c खोज लीजिए, पहला a, दूसरा b, तीसरा c। c के जगह पर क्या आया b, तो यहाँ b रखेंगे। और a के जगह पे a, c आ रहा है ना, b/c जिस भी ऑप्शन में होगा आपका सही जवाब होगा। आइए समझते हैं सवाल नंबर 26। 26 में कहा जा रहा है कि यदि t² + 7t + 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा के मान, अगर ये भी आपसे नहीं बनेगा तो आपके पढ़ाई पर संदेह ही है। -b/a होता है, इसमें खोज लीजिए a b c, b के जगह पे -7 हो जाएगा, a के जगह पे कुछ नहीं है, t² है तो अंक होना चाहिए, अंक नहीं है तो 1 हो जाएगा, यानी कि -7 इसका जवाब होगा। 26 का c देख लीजिए, -7/1 तो -7। 27 नंबर कह रहे यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4/9 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान, 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। ये -b/a कहाँ से मिलेगा? तो क्वेश्चन से मिलेगा। पहला a b c, b के जगह पर -9 है, रखा जाए 4/9 जो कहते हो, और इस सूत्र का माइनस है और -9 क्वेश्चन में भी है तो 2 को माइनस रख देंगे। a के जगह पर देखिए कुछ नहीं है, x² है तो अंक तो नहीं है तो 1 लिख देंगे। 9 से 9 कट गया, 4 बचा, माइनस ये प्लस हो जाए, खत्म हो जाएगा। 28 नंबर समझा जाए। कह रहे यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल है, इतना के शून्यकों का गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अभी c/a कहाँ से आएगा? तो क्वेश्चन से आएगा a b c, c के जगह पे -4 आया, a के जगह पर x² है, अंक है ये नहीं है, अंक नहीं रहता है तो 1 दे दिया जाता है, तो 1 से किसी में भागा दीजिएगा वही चीज़ आएगा, तो -4 आंसर। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर क्या कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। कोई बात नहीं, बता दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है, ये c/a कहाँ से आएगा? तो क्वेश्चन से आएगा a b c, c के जगह पर क्या आया? c के जगह पर क्या आया? -4, a के जगह पे 3 से 3 कटा, -4 आंसर हो जाएगा जिस भी ऑप्शन में है। सवाल नंबर 29 तक बन गया। आइए प्यारे बच्चों सवाल नंबर 30 समझा जाए। 30 में क्या कह रहा है कि यदि बहुपद इतना का एक शून्यक 2 है तो k का मान, तो फिर k का मान पूछा है तो आप क्या रखिए, kx² + 3x + k बराबर 0, और जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। k का मान निकाल के बताइए, अच्छा बच्चा की तरह k का मान निकाल के बताइए, थोड़ा सा दिमाग भी चलाइए विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 कह रहा है कि यदि px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड है? देखिए px बराबर क्या दे दिया है? 2 दे दिया है, तो पूछ रहा है कौन गुणनखंड है? तो कुछ नहीं, हम लोग इसको इस तरह से मानेंगे, x बराबर क्या दे दिया है? 2, हाई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि x - 2 इसका आंसर होगा। तो 31 का चेक कर लीजिए a। 32 नंबर देखिए, कह रहा है यदि बहुपद px का एक शून्यक -4 है, दूसरा -4 है, तो px का गुणनखंड क्या होगा? वही वाला चीज़ है विद्यार्थी, x बराबर -4 इन्हें आएगा तो +4 बनेगा, तो x + 4 आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, कह रहा है कि रैखिक बहुपद का शून्यक कब होता है? तो रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, याद रखिएगा हमेशा। 34
कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अभी माइनस बी बटा ए कहाँ से आएगा, सवाल से आएगा। सवाल में क्या है, ए बी सी, बी के जगह पे -11, ए के जगह पे 6, लेकिन ध्यान रहे यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 11/6। तो 11/6 आंसर जहाँ भी होगा मार दीजिए खोज के। सवाल नंबर आगे बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर बढ़ेंगे 35। कह रहा है यदि px का एक गुणनखंड x + 1 है तो px का एक शून्यक क्या होगा। तो शून्यक हमेशा 0 के बराबर होता है, +1 होने जाएगा तो -1। जिस भी ऑप्शन में -1 है मार दीजिए। सवाल नंबर 36 देखते हैं विद्यार्थी। अल्फा एवं बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a। अब आप ही बताइए -b/a का मान कहाँ से आएगा, तो सवाल से आएगा। कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर बताइए। आगे बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 37 देखिए। कह रहा इतना का एक शून्यक है, तो इतना का एक शून्यक है। शून्यक का जांच कैसे होता है, अगर इसमें हम वो वाला वैल्यू रखेंगे ऑप्शन में जो दिया है, जो मान 0 दे देगा वही शून्यक है। आइए एक चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। x के जगह पे 1 रखेंगे जहाँ जहाँ x है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 में गुना हुआ तो 2, -3 -5, 2 -8। कभी भी 0 आएगा नहीं, आएगा तो 1 कट गया। अब -1 रख के चेक किया जाए। -1 का स्क्वायर +1 होता है तो 2 तो ये तो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 2 5, 5 में से 5 गया 0, तो यही सही होगा। -1 हमारा सही होगा, क्योंकि -1 रखने पे क्या आ गया, 0। सवाल नंबर 37 भी हो गया। सवाल नंबर 38 देख लिया जाए। कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो ऐसा जब भी कहे तो पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, एगो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अल्फा 5 और बीटा -3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे -5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा 5 गुने -3 गुना करिएगा तो बचती आई 15 माइनस में। सबसे पहले बताइए आपको समझ आ रहा है ना विद्यार्थी। अगर आ रहा है, आप तो हमारे सामने हैं नहीं कि हम आपको जाने। विद्यार्थी आप कमेंट में दिल का फिगर बना के भेजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में रेड हार्ट का फिगर भेजिए। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट करिए विद्यार्थी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग ये निकाल लिए। अभी तो मेरा आंसर नहीं आया है, इसके लिए सूत्र लगाइएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे आइए गौर कीजिएगा, x² अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। इंटू में x है तो लिखेंगे हैजा -15। देख लीजिए, खोजिए जहाँ भी ये है उसको खोज के टिक कर दीजिए। सवाल नंबर 38 हम लोग बना लिए। अब 39 बनाएंगे। देखिए 39 में कह रहा है px बराबर qx इंटू जी और px का घात 6 है तो gx का घात क्या होगा। तो कुछ नहीं, px बटा gx। px का घात 6 है और gx का घात 2 है, समझे। तो कह रहा है कि बताओ px बटा gx क्या होगा। आइए आपको हम समझाते हैं। इसमें समझिए, अब आप कहेंगे सर जी 2 3 6 कटा दीजिए 3, ऑप्शन में 3 भी है, मार देंगे तो ये गलती हो जाएगा। अब आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे px और gx जो है विद्यार्थी, ये क्या है, एक तरह से एक समीकरण का रूप आगे रहेगा। जैसे x³ x² ऐसे करके नहीं देता है, तो हमेशा भागा में पावर विद्यार्थी कटता नहीं है, घटता है। तो यहाँ पे 6 - 2 4 ऑप्शन, जिसमें होगा मार लीजिए। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। 37 नंबर देखा जाए। 37 नंबर देखिए, 37 तो हो गया है ना विद्यार्थी। अभी हम 39 देख रहे थे, 39 के बाद अब 40 बनाएंगे।
माफ़ कीजिएगा। कह रहा है बहुपद इतना का घात, तो वाई स्क्वायर है, तो जो भी बड़ा होता है घात वही आंसर हो जाता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 41 आपको सवाल दिख रहा है, आइए 41 नंबर भी बना दिया जाए। 41 में क्या कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। ए कहाँ से लाएंगे, तो सवाल में से लाएंगे, ए बी सी, बी के जगह पे -14 है, ध्यान दीजिएगा सूत्र में भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। ए के जगह पे 5 है, तो जाहिर सी बात है माइनस माइनस प्लस 14/5, जहाँ भी है खोज के टिक कर लीजिए विद्यार्थी। सवाल नंबर 43, इतना के शून्यक पूछ रहा है, इतना का शून्यक। एक तरीका आपको हम बताए हैं कि इसमें रखिए x का मान ऑप्शन वाइज, जिसका 0 आ गया वो आंसर है, नहीं तो एक और तरीका बता दे रहे हैं, x स्क्वायर जो कहते हैं √11 का स्क्वायर करिएगा तो 11 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम फॉर्म लिख सकते हैं। सूत्र होता है a² - b² बराबर a + b × a - b। इस पर भी आप रख सकते हैं, a के जगह पे x, b के जगह पे √11, x √11। तो यहाँ पे आप समझिए प्लस में x है, होने जाएगा तो एगो माइनस में बनेगा, एगो माइनस में एगो होने जाएगा तो ये क्या बनेगा, प्लस में, तो एगो प्लस एगो माइनस √11 इसका जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा से समझे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अब हम लोग समझेंगे 43। कह रहा है इतना में शून्यकों का योग क्या होगा, तो विद्यार्थी बताइए हमको, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ये कहाँ से आएगा -b/a, तो सवाल से आएगा, कमेंट में आंसर बताइए। 44 देखो, 44 में कह रहा है इतना का मान क्या होगा, देखिए y² × 1/y/a + 3, यहाँ पे y² गुने 1/y में गुना होगा और y² गुने 3 होगा। समझिएगा एगो y से एगो y कट गया, तो यहाँ पे बचा y और यहाँ पे 3y²। जिस भी कमेंट ऑप्शन में ऐसा आंसर है सही होगा। आइए 45 नंबर सवाल को समझा जाए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल इतना इतना है, तो योग ही बोला है तो योग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -4, गुणनफल भी बोला है तो अल्फा × बीटा बराबर -5। अब सूत्र पे बैठाइए, उम्मीद करते हैं आप बैठा के हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। सवाल नंबर 46, मैं थोड़ा जानबूझ के ये छोड़ रहा हूँ कि थोड़ा आप भी करिए विद्यार्थी, क्योंकि आपको परीक्षा देने जाना है। आप तक कब तक बैसाखी के सहारे रहिएगा, मेरे बता देने से आप खाली देखते रहिएगा, हॉल नहीं करिएगा तो दिक्कत न है। थोड़ा करिए, कॉपी किताब नहीं लिए हैं तो मन में भी करिए, कमेंट में बताइए ज़रूर। 46 कह रहा है कि शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या क्या होगी, तो शून्यक खाली बोला है तो 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। आइए प्यारे बच्चों इसको हम लोग समझें। देखिए जो सवाल नंबर हम लोग का 46 है, इसका आंसर देख रहे होंगे आप लोग तो अनगिनत दे रहा होगा। कितने टीचर लोग जो हैं ये यही बता के चल दिए होंगे इसको अनगिनत याद कर लो, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको समझाऊंगा कैसे अनगिनत होगा, आप इस पर गौर कीजिए, क्योंकि हमें मानना नहीं है, जानना है कैसे होगा। यहाँ हम कुछ लिखे हैं, समझिए। यहाँ पे 4 और 7 यानी कि अल्फ़ा का मान 4 दिया है और बीटा का मान 7 दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 + 7 अल्फ़ा × बीटा का मान 4 × 7 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 11 1 से यहाँ पे 28 होगा, तो एक बहुपद ये हुआ। तो कह रहा है इसके द्वारा कौ गो बहुपद बनाया जा सकता है, तो अनगिनत बनाया जा सकता है। कैसे, समझिए। यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x² 22x और 22x 28 दूनी 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुपद ये भी हुआ जिसका शून्यक 4 7 आएगा। आप कहेंगे कैसे सर, तो देखो यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो वही चीज़ आ जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। अब बराबर में 0 रहता ही है, ये जाके 0 बन जाएगा इसके साथ,
तो वही चीज़ आ गया। तो जब 2 के साथ हम ऐसे कर दिए तो 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3x स्क्वायर 33x, 28 में 3 से गुना करिएगा जो आएगा वो, तो ऐसे अनगिनत नहीं हो सकता है। तो वही इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर हम लोग का अनगिनत या अनंत होगा। अनगिनत कहे चाहे अनंत कहे, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 47 कह रहा है 47 में कि इतना के शून्यकों का योग 6 है, तो के का वैल्यू बताइए। तो आपको तो हम कब से रट रहे हैं, जब भी शून्यक दिया रहे और कहेगा कि के का मान निकालिए, तो यानी कि उसका वैल्यू क्या है, बराबर में 0 है। तो यहाँ पे क्या बोला है, शून्यकों का योग 6 है। आइए थोड़ा सा ये अलग है, चेक करते हैं कैसे। क्योंकि यहाँ शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए, ठीक, माइनस बी बटा ए। तो यहाँ 6 ये दे दिया है माइनस बी बटा ए। तो बी के जगह पर देखिए, बी के जगह पर ए बी सी, बी के जगह पर माइनस के आया, सूत्र में भी माइनस है। ए के जगह पे कुछ नहीं है तो 1, गौर कीजिएगा 6 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, के का मान 6, आराम से ही निकल गया। थोड़ा सा भुलवाया था, तो भुलाने वाले थोड़े हैं आप लोग। 48 देखिए, 48 नंबर कह रहा है कि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए। कहाँ से आएगा, तो क्वेश्चन में से आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। 49 कह रहा है यदि इतना के एक शून्य का अल्फा बीटा हो तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए कहाँ से आएगा, तो क्वेश्चन से आएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। 50 देखिए, कर द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, नाम ही है द्विघात, तो 2। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे विद्यार्थी। 50 ले आगे अगला वीडियो में हम लोग चलेंगे। अगर आज ही एक ही में बता दिए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आप खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, मेरा शुभकामना हमेशा आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप थोड़ा सब्सक्राइब किया कीजिए। धन्यवाद।